अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में अच्छे अच्छे पौधे उगा रहे होंगे। आज 19 जनवरी है और माशाल्लाह से मैं गर्मियों के बहुत ही प्यारे फूल मॉर्निंग ग्लोरी की अभी सीडलिंग करने लगा हूं। मॉर्निंग ग्लोरी गर्मियों की बेल वाला एक फूल है और इसकी जनवरी में सीडलिंग करने का मकसद ये है कि जल्द से जल्द इसको तैयार किया जाए। तो ये मेरे हाथ में मॉर्निंग ग्लोरी फूल के बीज हैं। इसके बीज माशाल्लाह से काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं लगाने। तो अभी मैं इन छोटे पॉट्स में इसके सीड्स लगाऊंगा और फिर इसको ग्रीन हाउस में रखेंगे, क्योंकि अभी ठंड बहुत है। तो ग्रीन हाउस में इसको जब हब्बस और इंशाल्लाह हीट मिलेगी तो उसमें ये जर्मिनेशन इनकी हो जाएगी और फिर मिड फरवरी में या फरवरी के एंड में जब मौसम बाहर का आना शुरू होगा तो तब तक उम्मीद है कि हमारे जो पौधे हैं वो उनकी पनीरी अच्छी तरीके से माशाल्लाह से तैयार हुई होगी। तो उनको फिर हम अपने गमलों में या गार्डन में जिधर भी लगाना चाहेंगे शिफ्ट कर देंगे। अभी जो मिक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इसमें 60% कोकोपीट है, 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट है और 10% इसमें मैंने परलाइट मिक्स की है। नीचे मैंने इस पॉट में बाल मिट्टी डाली है, उसके ऊपर मैंने ये लेयर दी है सीड्स मिक्स की। तो अभी इस स्टिक्स मैंने इनके अंदर लगा दी हैं, क्योंकि थोड़े से अगर बड़े भी हो जाए मॉर्निंग ग्लोरी बेल की शक्ल में फैलता है तो इसे कोई सपोर्ट चाहिए होती है। जैसे ही इसके पौधे उगने शुरू होते हैं तो उन्हें कुछ सपोर्ट वगैरह चाहिए होती है। तो वक्ती तौर पे कुछ अरसे के लिए इन्हीं स्टिक्स के ऊपर उनको लपेट देंगे। जब हमारे इंशाल्लाह से सीड्स अच्छे से स्प्राउट होना शुरू होंगे तो पौधों को इन पे लपेट देंगे और फिर जब हम शिफ्टिंग करेंगे तो ये अंदर से निकाल के फिर हम शिफ्ट कर देंगे। तो सीड्स लगाने का तरीका मैं ये कर रहा हूँ कि हर पॉट में 2-2 या 3-3 सीड्स मैं डालता जाऊँगा और फिर इनके ऊपर हम इसी मिक्स की एक हल्की सी लेयर दे देंगे। तो मॉर्निंग ग्लोरी की क्योंकि सीड्स फूलों के हिसाब से काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं तो बहुत ही माशाल्लाह से ये इजी होते हैं ग्रो करने और बहुत अच्छा एक बेल वाला फूल है। इसके जो फूल है जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है मॉर्निंग ग्लोरी, तो सुबह सुबह ही इसके फूल जैसे ही इन पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो इस पे फूल बेल पे निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लगते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी को गर्मियों में उगाया जाता है, ये गर्मियों की बेल है। इसमें भी मैंने सीड्स डाल दिए हैं। अब सीड्स को कवर करेंगे बिल्कुल सेम मिक्स से जो हमने इनके नीचे डाला हुआ है। सो हल्की सी इनके ऊपर लेयर देंगे और थोड़ा सा इनको प्रेस भी कर लेंगे ताकि सीड्स अपनी जगह पे जो है फर्म हो जाएं इस तरीके से। कोकोपीट जो है ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, सीड्स की जर्मिनेशन के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मॉर्निंग ग्लोरी के जो पौधे हैं जब हम इंशाल्लाह ये खैर से हमारे सीड्स ग्रो हो गए तो आपको मैं दिखाऊँगा भी सही कि जब हम इनको शिफ्ट करेंगे तो ये क्योंकि बेल की शक्ल में फैलती है तो इसे कोई सपोर्ट वगैरह चाहिए होती है किसी दीवार के साथ या कोई इस तरीके से रस्सी वगैरह बांध के इसको ये ट्विस्ट होकर उसके ऊपर चढ़ती जाती होती है। तो इस तरीके से इसको लगाया जाता है। और एक चीज़ जो इसमें देखनी होती है कि क्योंकि ये सुबह के टाइम इस पर फूल निकलते हैं तो बेहतर यही होता है कि इसको किसी ऐसी जगह पे लगाया जाए कि जहाँ पे सुबह की धूप जो है वो इस पर पड़े, ताकि सुबह सुबह ही आपको फ्रेश फ्लावर्स उठते साथ ही देखने को मॉर्निंग ग्लोरी बेल पे मिल जाएं। तो ये मैंने इसके ऊपर सीड्स के ऊपर एक हल्की हल्की लेयर दे दी है मिक्स की। पानी का हस्बे मामूल जो मैंने अभी सीड्स लगाए हैं, सीड्स लगाने से पहले मैंने गमलों में इनमें अच्छी तरीके से पानी लगाया हुआ था और अब ऊपर वाली लेयर को भी हल्का हल्का मॉइस्ट करेंगे तो इसको भी आराम से पानी लगाएंगे। तो ये किसी भी स्प्रे वगैरह की मदद से भी आप लगा सकते हैं। मैं अभी इस बॉटल से लगाऊंगा, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें से इस तरीके से निकलने देंगे ताकि ये हमारी जो लेयर है अच्छी तरीके से मॉइस्ट हो जाए। कोकोपीट अच्छा मॉइस्चर जज़ब करके रखती है, इसलिए ये सीड्स की जर्मिनेशन के लिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके सीड्स काफ़ी बड़े होते हैं इसलिए पानी लगाना भी काफ़ी आसान है। आगे जब हम छोटे सीड्स वाली पनीरियाँ लगाएंगे गर्मियों की तो उसमें थोड़ा सा एहतियात से पानी लगाना होता है, क्योंकि वो सीड्स अपनी जगह से फिर हिल जाते हैं। तो ये जो है वो माशाल्लाह से हमने इनको पानी लगा दिया है। अब हम इनको ग्रीन हाउस शीट में रखेंगे, धूप वाली जगह पे रखेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द सीड्स हमारे जो है वो स्प्राउट होना शुरू हो जाएंगे। पार्ट्स को मैंने पॉलीथीन शीट के कवर में रख दिया है। ये प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट जो शीट होती है इसके अंदर जब हीट आती है तो बहुत अच्छी इसमें हब्बस हो जाता है। सर्दियों में जल्दी उगाने के लिए गर्मियों के जो बीज हैं वो इस तरीके से लगाए जा सकते हैं। सो व्यूअर्स इंशाल्लाह जैसे ही इसमें फ़र्दर अपडेट्स होती हैं, सीड्स हमारे इंशाल्लाह उगते हैं और फिर जब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे तो मैं इसकी फ़र्दर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। होपफुली फिर अगली वीडियो में बात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।